भारत एक ऐसी धरती थी जहां खेतों में सोना उगता था, जहां नदियां जिंदगी बहाती थीं और बाजारों में दुनिया की दौलत सिमट आई थी। हवाओं में इलायची, काली मिर्च, लौंग और चंदन की खुशबू घुली रहती थी। ये सिर्फ एक देश नहीं था, ये उस दौर की सबसे कीमती जमीन थी। और जहां दौलत होती है वहां लालच जरूर आता है। यूरोप की ताकतें भारत को दूर से नहीं, भूखी नजरों से देख रही थीं। इसी लालच के सहारे 1600 के आसपास भारत पहुंची ईस्ट इंडिया कंपनी। ना कोई सम्राट, ना कोई ताज, ना ही कोई विशाल सेना, सिर्फ एक निजी व्यापारिक कंपनी जिसने कहा, हम तो सिर्फ ही व्यापार करने आए हैं। लेकिन व्यापार उनका मकसद नहीं था, वह तो एक बहाना था। असल सपना था हुकूमत। शुरुआत में उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने उठाया दिमाग। उन्होंने राजाओं को आपस में लड़ाया, किसी को लालच दिया, किसी को डराया और किसी को खरीद लिया। रिश्वत, साजिश और फूट, यही बनी उनकी असली ताकत। फिर आया साल 1757, प्लासी का युद्ध। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना। लेकिन ये लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी गई, ये लड़ी गई पीठ पीछे। मीर जाफर की गद्दारी ने सिर्फ एक युद्ध नहीं हरवाया, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। बंगाल हाथ से गया और एक व्यापारी कंपनी भारत की शासक बन गई। इसके बाद भारत एक शतरंज की बिसात बन गया, कभी युद्ध से, कभी समझौते से, कभी धोखे से। मैसूर, अवध, मराठा साम्राज्य, एक एक कर सब घिरते चले गए। भारत की दौलत समंदर पार इंग्लैंड भेजी जाती रही और भारत अंदर से खोखला होता चला गया। किसान भूखे मर रहे थे, करों का बोझ टूट चुका था, कारीगरों के हाथ काम से खाली थे, बुनकरों की उंगलियां थक चुकी थीं और दूसरी तरफ कंपनी का मुनाफा हर साल आसमान छू रहा था। यह सिर्फ शासन नहीं था, यह शोषण था। लेकिन इतिहास गवाह है, हर जुल्म की एक हद होती है। साल 1857 भारत का सब्र टूट गया। मंगल पांडे की चिंगारी पूरे देश में आग बन गई। झांसी की रानी घोड़े पर सवार हुई, तांतिया टोपे मैदान में उतरे। बहादुर शाह जफर फिर से उम्मीद की आवाज बने और हजारों गुमनाम सिपाही, जिनके नाम इतिहास में कम लिखे गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। लड़ाई हार गई, पर अंग्रेज एक चीज समझ गए, भारत को डराया जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। कंपनी चली गई पर गुलामी बाकी रही। रेलवे आए, कानून बने, स्कूल खुले, लेकिन सच्चाई ये थी, सब कुछ ब्रिटेन के फायदे के लिए था। भारत सिर्फ एक साधन था। अगले 90 साल जेलों, आंदोलनों और संघर्षों में बीते। गांधी अहिंसा लेकर आए, भगत सिंह इनकलाब बन गए, सुभाष बोस फौज लेकर लौटे। हर रास्ता अलग था लेकिन मंजिल एक ही थी, आजादी। देश बंटा, लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। दर्द और अनिश्चितता हर ओर थी, लेकिन साल 1947 में आखिरकार भारत आजाद हुआ। ये आजादी किसी एक इंसान की नहीं थी, यह लाखों कुर्बानियों का नतीजा थी। क्योंकि ताकत हमेशा बंदूक से नहीं जीतती, कभी कभी हौसले साम्राज्य गिरा देते हैं। और भारत की आत्मा कभी गुलाम नहीं थी, न है और न कभी रहेगी।